हेलो दोस्तों, कैसे हो। अतिशय संस्कृतम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण, भरतवाक्य और मुख्य बिंदु पढ़े। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में आशीर्वाद पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने थोड़ा सा आशीर्वाद पढ़ा था, तो कुछ रह गए थे, उनको हमने इस वीडियो में मेंशन किया है। तो आइए देखते हैं कि कौन से आशीर्वाद हैं। तो महर्षि मारीच, जो महर्षि मारीच हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था। तो पहला आशीर्वाद है, वत्स चिरम जीवन पृथ्वीम पाले। वत्स चिरम जीवन पृथ्वीम पाले। मारीच कहते हैं कि वत्स चिरकाल तक जीते हुए पृथ्वी का पालन करो। ये आशीर्वाद कौन देता है? मारीच देते हैं। किसको देते हैं? राजा दुष्यंत को देते हैं। जब 7वें अंक में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हो जाता है, तो वहाँ पर मारीच, अदिति, ये लोग दुष्यंत और शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं का समावेश हमने किया है। तो दोस्तों, एक बात ये है कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि टीजीटी के सिलेबस में ये तो नहीं है, केवल चौथा अंक लगा है और अतिरिक्त बातें हमने अपने वीडियो में मेंशन की हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। बिल्कुल जितना सिलेबस है वहीं से नहीं पूछा जाता है, इधर उधर से भी 5% पेपर पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा तो सौभाग्य की बात यह है कि आपके सिलेबस में कालिदास की 2 रचनाएं लगी हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। तो कालिदास के ऊपर और अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम के ऊपर तो विधिवत तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 10 से 15 नंबर सिर्फ इन्हीं 2 रचनाओं और कालिदास से आते ही आते हैं। तो हमारा ये वीडियो भी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आगे देखते हैं कि अदिति क्या आशीर्वाद देती हैं। तो अप्रतिरथो भव। अप्रतिरथो भव, इसका अर्थ है प्रतिपक्षी रहित हो। प्रतिपक्षी माने विरोधियों से रहित हो या शत्रुओं से रहित हो। ये अदिति आशीर्वाद देती हैं दुष्यंत को कि आप इस पृथ्वी पर प्रतिपक्षी रहित हो जाओ। फिर तीसरा आशीर्वाद है, मारीच द्वारा दिया जाता है, आखंडल समो भर्ता जयंत अप्रतिमः सुतः आशीरन्या नते योज्या पौलोमी मंगला भव। ये 7वें अंक का 28वां श्लोक है और मारीच ऋषि देते हैं शकुंतला को। शकुंतला से कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे पति इंद्र के समान हो। आखंडल समूह भरता, इंद्र के समान। आखंडल माने इंद्र। तो आपके पति इंद्र के समान हो और पुत्र कैसा हो? जयंत के समान। जयंत अप्रतिम सुतः, तो जयंत इंद्र के पुत्र का नाम है। तो पुत्र कैसा हो शकुंतला का? जयंत के समान हो। तथा इससे दूसरा आशीर्वाद तुम्हें नहीं देना चाहिए। आशीरन्या ना ते योज्या, माने और दूसरा आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा नहीं देना चाहिए। पौलोमीम मंगला भव। पौलोमी इंद्र की पत्नी सची का नाम एक पौलोमी है। तो तुम कैसी हो जाओ? सची देवी के समान मंगलवती होवो, यानी इंद्र की पत्नी के समान। आप राजा दुष्यंत इंद्र के समान हो और पुत्र भरत जयंत के समान हो और शकुंतला यहाँ पर सची देवी के समान, यानी इंद्र की पत्नी के समान हो। ऐसा मारीच ऋषि ने आशीर्वाद दिया। किसको दिया? शकुंतला और दुष्यंत को दिया। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये आउट ऑफ टॉपिक है, क्योंकि 5% तो पेपर में आउट ऑफ टॉपिक पूछते ही हैं। तो एकदम हम सीधा सीधा पढ़ेंगे तो अब बात नहीं बनेगी, इसलिए थोड़ा बहुत तो इधर उधर से हमें पढ़ना ही पड़ेगा। फिर अदिति अगला आशीर्वाद क्या देती हैं? अदिति
जाते भर्तुर बहुमता भव, जाते भर्तुर बहुमता भव। अब देखिए यहाँ पे आया है भर्तुर बहुमता भव, तो इसी प्रकार के दो आशीर्वाद और चतुर्थ अंक में जो है शकुंतला को दिए गए हैं, तो इनमें जरा जरा सा अंतर है और आप लोग इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा अंतर होने में गलतियां होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। पुत्री अपने पति की प्रियतमा बनो, जाते भर्तुर बहुमता भव, इस आशीर्वाद का अर्थ है। फिर आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देख लेते हैं जो प्रयुक्त हुई हैं संपूर्ण नाटक में। तो चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग है। किस रस का? करुण रस का। चतुर्थ अंक में करुण रस है। फिर अगला पॉइंट है शकुंतला के पालक पिता, धर्म पिता, सामाजिक पिता कौन है? महर्षि कण्व हैं। महर्षि कण्व चाहे सामाजिक पिता कहें, चाहे धर्म पिता कहें, चाहे पालक पिता कहें, क्योंकि लालन पालन शकुंतला का किया था। और शकुंतला एक क्षत्रिय कन्या है, तो वो मेनका और विश्वामित्र की पुत्री हैं। वास्तविक पिता विश्वामित्र और मेनका हैं। फिर अगला सेंटेंस है शकुंतला के शाप को जानने वाली प्रियंवदा और अनसुईया हैं। शकुंतला के शाप को शकुंतला तो जान ही नहीं पाती हैं, क्योंकि वो दुष्यंत की याद में बैठी हुई हैं और उसे सबसे पहले प्रियंवदा और अनसुईया ही जानती हैं। शकुंतला को इस बात का पता नहीं रहता है। फिर अगला है चतुर्थ अंक में शाप दिया जाता है, लेकिन उसका प्रभाव पंचम अंक में देखने को मिलता है। ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछी जाती है कि आशीर्वाद वो श्राप किस अंक में दिया गया और उसका प्रभाव किस अंक में दिखाई दिया, तो पाँचवें अंक में दिखाई दिया। और फिर आगे देखते हैं चतुर्थ अंक में कालिदास की मौलिक कल्पना दुर्वासा द्वारा शकुंतला को शाप देना है। शाप की घटना के कारण ही राजा का चरित्र उदात्त बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो शाप की कल्पना है ये कालिदास की अपने मस्तिष्क की सोच है। जो मुख्य घटना है जहाँ से अभिज्ञान शाकुंतलम की घटना ली गई, उस मुख्य कथा में शाप की कल्पना, शाप वाला प्रसंग ही नहीं था। इसे कालिदास ने अपनी रचना में काल्पनिक रूप से मेंशन किया है, डाला है, और इसी के कारण दुष्यंत का चरित्र अच्छा बन गया। नहीं तो एक राजा के लिए दोषपूर्ण चरित्र दुष्यंत ने प्रस्तुत किया था। तो ये भी बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान देंगे। फिर अगला है महाकवि गेटे ने अपने नाट्य काव्य फाडस्ट में, क्या है? फाडस्ट किसका है? गेटे का। तो गेटे ने अपने नाट्य काव्य फाडस्ट में कालिदास की नायिका की प्रशंसा की। कालिदास की नायिका कौन है? कालिदास के नाटक की नायिका अर्थात शकुंतला। शकुंतला की प्रशंसा गेटे ने की। किसमें की? अपने नाटक फाडस्ट में की। फिर आगे देखते हैं चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। तो चतुर्थ अंक का प्रारंभ किससे होता है? चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है विस्कंभक से। नंबर 1 विस्कंभक से, नंबर 2 प्रातः काल से, नंबर 3 सखियों के पुष्प चयन से। तो चतुर्थ अंक का प्रारंभ किससे होता है? कोई भी घटना इसमें से आ सकती है कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ किससे होता है, या फिर ये तीनों रख दिए जा सकते हैं ऑप्शन में, और ये पूछ लिया जा सकता है कि चतुर्थ का अंक का प्रारंभ किस घटना से नहीं होता है, तो आपको चुनना रहेगा। तो प्रारंभ होता है नंबर 1 विस्कंभक से, नंबर 2 प्रातःकाल से, नंबर 3 सखियों के पुष्प चयन से। फिर अगला हम लोग देखते हैं राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी। जो प्रथम पट्ट महिषी है वो कौन है? वसुमती हैं। और द्वितीय कौन है? हंसपदिका। ये जो हंसपदिका हैं ये गीत भी बहुत अच्छा गाती हैं, जो दुष्यंत को पसंद भी आता है। दुष्यंत भी संगीतकार हैं, हंसपदिका भी संगीतकार हैं, बहुत अच्छा गीत गाती हैं, राग परिवाहिणी में गाती हैं। तो ये भी याद रखेंगे। फिर अगला बिंदु है शकुंतला
पति के चिंतन में कुटिया के अंदर बैठी है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है टीजीटी में कि शकुंतला कहाँ बैठी है, तो वो कुटिया के अंदर बैठी है, ना कि बाहर बैठी है। तो दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना इंद्र के सारथी कौन देते हैं? मातली देते हैं। दुष्यंत इंद्र के मित्र हैं, तो इंद्र दुष्यंत को संदेशा भेजते हैं मातली के हाथ की देवासुर संग्राम की सूचना दुष्यंत को दीजिए ताकि वो हमारी सहायता करें, आके युद्ध में हमारा सहयोग करें। उसके बाद है ये मुख्य शिष्य हैं कण्व के, वैखानस, सांगरव, सारद्वत, गौतम, नारद, हारिद आदि यह कण्व के शिष्य हैं मुख्य। अच्छा, सारंगरव में कौन सा समास है ये भी पूछा गया है, और एक बार तो सारंगरव का नाम ही पूछ लिया गया था शुद्धाशुद्ध में कि कौन सा शुद्ध है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। फिर अगला है राजा के कंचुकी का क्या नाम है? वातायन। षष्ठ अंक में वसंतोत्सव की तैयारी में लगी दो उद्यान पालिकाओं परभृतिका व मधुरिका। ये जो परभृतिका और मधुरिका हैं ये राजा के उद्यान पालिकाएं हैं, उद्यान में रहती हैं ये लोग, वहाँ का कार्य देखती हैं। तो ये जो वातायन है राजा के कंचुकी ही, ये वसंतोत्सव मनाने से मना करते हैं क्योंकि राजा की मनः स्थिति ठीक नहीं है। छठे अंक में बसंत ऋतु है और वसंत का उत्सव मनाने की तैयारी ये दोनों उद्यान पालिकाएं करने जा रही हैं, लेकिन राजा की स्थिति अच्छी न होने के कारण वातायन मना करते हैं। तो इसे याद रखेंगे। फिर शकुंतला की लता भगिनी का नाम, शकुंतला की एक लता भगिनी भी है जिसका नाम है वनज्योत्सना। क्या नाम है? वनज्योत्सना। इसका भी लालन पालन शकुंतला ने किया है और इससे वह बड़ा स्नेह रखती है, भगिनी के समान स्नेह रखती है। शकुंतला ने अपने पालित हिरन को हिंगोट यानी इंगुदी का तेल लगाया था। एक हिरन का बच्चा था जो जब शकुंतला की विदाई हो रही थी तो उसका कपड़ा पीछे से खींच रहा था, तो उसका वो घायल था, उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो उसका लालन पालन शकुंतला ने किया था। वो हिरन शकुंतला का पालित हिरन है और उसके घावों में शकुंतला ने हिंगोट अर्थात इंगुदी का तेल लगाया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। फिर अगला है शकुंतला के दत्तक पुत्र का नाम दीर्घापांग है, वही हिरन का बच्चा, उसका नाम क्या है? दीर्घापांग है। दीर्घापांग याद रखेंगे, उसको शकुंतला दत्तक पुत्र मानती हैं। और वनज्योत्सना लता भगिनी है। शकुंतला कण्व का 2 बार आलिंगन करती हैं। वस्त्र आभूषण शकुंतला के लिए गौतम और नारद लाते हैं। ये गौतम नारद कण्व के शिष्य हैं। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय ये दोनों शिष्य वस्त्र और आभूषण लाते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ मुख्य चीज़ें कि अभिज्ञान शाकुंतलम या कवि कालिदास के बारे में क्या कहा गया। तो वैसे हम इसकी वीडियो भी और बनाएंगे कि कालिदास या अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में क्या कहा गया है, विद्वानों ने क्या क्या उपमाएं दी या कौन कौन से वक्तव्य बोले हैं। तो कुछ 2-4 इसमें देख लेते हैं, बाकी हम अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। तो मोन फ्रेंच के अनुसार, मोन फ्रेंच एक विद्वान हैं। यूरोप में ही क्या विश्व भर के साहित्य में ऐसी कृति खोजने पर दूसरी नहीं मिलेगी। ये किसने कहा? मोन फ्रेंच ने कहा। किसके बारे में कहा? अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा। ऐसे ये उक्ति आ सकती है कि यूरोप में ही क्या विश्व भर के साहित्य में ऐसी कृति खोजने पर दूसरी नहीं मिलेगी। किसने कहा? मोन फ्रेंच ने कहा। फिर अगला है डॉक्टर कीथ। डॉक्टर कीथ कहते हैं कालिदास की भाषा में व्यंजना गुण भी विद्यमान है, वह केवल स्पर्श मात्र से निर्देश करके ही संतुष्ट हो जाता है। तो यह डायलॉग किसका है? कीथ का है। कीथ महोदय ने ये डायलॉग
कालिदास की भाषा के विषय में कहा है। अब आइए देखते हैं दुष्यंत के माता पिता का नाम। तो आप लोग शकुंतला के माता पिता का तो नाम जानते ही हैं, बहुत बार जिक्र हुआ, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दुष्यंत के माता पिता का नाम स्पष्ट रूप से कहीं पर उल्लेख नहीं है, लेकिन कभी कभार ये पूछा जाता है। और अब पेपर आप लोगों का कठिन बनेगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान दें कि जो है ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं दुष्यंत के माता पिता का क्या नाम है। तो भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार दुष्यंत के पिता का नाम रैभ है। क्या है? रैभ। और माता का नाम उपदानवी। उपदानवी और स्तनतरी, ये दोनों नाम मिलते हैं, उपदानवी स्तनतरी। किसके अनुसार? भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार। तो किसके पिता का नाम? दुष्यंत के पिता का नाम रैभ, माता उपदानवी। फिर आगे है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में सुंत दुष्यंत के पिता का नाम, महाभारत में ऐति और वायु पुराण में मल्ली। वायु पुराण में मल्ली। तो ये हरिवंश पुराण, महाभारत और वायु पुराण में दुष्यंत के पिता का नाम सुंत, ऐति और मल्ल है। तो आज यहीं तक दोस्तों। अगली वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर आएंगे। तो तब तक आप लोग इसे पढ़ें ध्यान से और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जानकारी सबको प्राप्त हो। और हाँ, एक बात, आप लोग अगर लग रहा हो कि कुछ नया है इसमें, तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये न सोचें कि कुछ जानकारी अलग से दी जा रही चौथे अंक में, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। एक बात ये सोचिए कि सामान्य जानकारी तो ग्रंथ की होनी ही चाहिए और चतुर्थ अंक की विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो पूछा जा सकता है, 5% इधर उधर से आता है, इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।